दोस्तों, ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। आयतुल्ला अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बताया जा रहा है। लेकिन असली खबर इससे आगे है। जैसे यह फैसला सामने आया, ईरान ने इजराइल पर कई बड़े मिसाइल हमले कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों के बाद इजराइल के कई शहरों पर जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। कुछ दावों में यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू के सबसे सुरक्षित मानने वाले बंकर को भी निशाना बनाया गया है। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में एयर रेड सायरन बजने लगे। लोग बंकरों में भागने को मजबूर हुए। कई मिसाइलों अपने निशानों पर लगी और शहरों में दहशत फैल गई। अब सवाल यह है कि क्या यह बदले की शुरुआत है। 9 मार्च तक पिछले एक हफ्ते में ईरान के जवाबी हमलों में कम से कम 13 इजरायली नागरिकों की मौत और करीब 2000 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। हालांकि यह सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं, असली संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने गल्फ देशों से उन पर हुए हमलों के लिए माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी IRGC ने साफ कर दिया कि जहाँ भी अमेरिकी मौजूदगी होगी वह जगह उनके निशाने पर रहेगी। इससे साफ दिखा कि उस समय ईरान के अंदर अलग अलग बयान आ रहे थे और नेतृत्व पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। अब हालत बदलते दिख रहे हैं। मुस्तफा खामनेई को नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद माना जा रहा है कि फैसले एक ही जगह से लिए जाएंगे, जिससे ईरान की रणनीति और संदेश दोनों ज़्यादा स्पष्ट होंगे। मुस्तफा के नेतृत्व में ईरान ने इलाकों में अमेरिका और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की IRGC फोर्स ने गल्फ देशों और अरब सागर के आसपास मौजूद कई सैन्य अड्डों और तेल पाइपलाइंस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान कम से कम 27 अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर निशाना बना चुका है। मुस्तफा खामनेई की सुप्रीम लीडर बनने से पहले इजरायली सेना ने चेतावनी दी थी कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे टारगेट किया जा सकता है। जब मुस्तफा का नाम सामने आया तो इजरायली अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को चेतावनी दी कि नया सुप्रीम लीडर चुनने के फैसले के परिणाम हो सकते हैं। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान बिना अमेरिका के मंजूरी के नया नेता नहीं चुन सकता है, और अगर मुस्तफा को अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया तो उनके लिए टिके रहना मुश्किल होगा। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मुस्तफा खामनेई का रवैया अपने पिता से भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। कहा जाता है कि वह इजराइल के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक सोच रखते हैं। शायद यही वजह है कि उनके सुप्रीम लीडर बनते ही तनाव और बढ़ गया है। ईरान के अंदर भी कई नेता और मीडिया संसाधन खुलकर मुस्तफा के समर्थन में आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि देश के सभी लोगों को एकजुट होकर ईरान की रक्षा करनी होगी और उसे आगे बढ़ाना होगा। मुस्तफा को सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से मिसाइल हमलों की नई लहर शुरू हुई है और अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है, उसे साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर मुस्तफा खामनेई की ऐसा कौन सी बैकग्राउंड है जिसे अमेरिका और इजराइल दोनों सतर्क दिखाई दे रहे हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Iran has named a new supreme leader. Khamenei's son now set to take his place. President Trump says, not so fast. With some breaking news overnight, Iran's Assembly of Experts under their Supreme Council has elected Mustafa Khamenei, the son of Iran's former supreme leader, to take over and enter into the footsteps of his father to lead Iran. तो दोस्तों, सवाल है कि मुस्तफा खामनेई आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर कैसे बने। 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें आधिकारिक तौर पर देश के नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। यह 88 धार्मिक नेताओं की काउंसिल है जिसे ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर चुनने का जिम्मेदारी दी गई है। उस समय देश के जैसे जंग हालात से गुजर रहा था, इसलिए पूरी तरह से सामान्य मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सदस्यों की सहमति से मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उनका जन्म मशहद में हुआ था। उन्होंने तेहरान के अलावी हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में इस्लामिक थियोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। आगे की धार्मिक शिक्षा के लिए वे कोम के मशहूर सेमिनरी में गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कई सालों तक ईरान की सत्ता के अंदर एक प्रभावशाली शख्स माने जाते रहे हैं। 1990 के दशक के आखिर में मुस्तफा खामनेई ने ईरान के कई बड़े आयतुल्ला के साथ इस्लामी शिक्षा हासिल की। बाद में उन्होंने कोम के मशहूर हौजा में दक्से खाजिर पढ़ना भी शुरू किया, जिससे इस्लामी कानून की पढ़ाई सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में कई बड़े नेताओं के विपरीत उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना कोई आधिकारिक संस्कारी पद संभाला।
इसके बजाय मुस्तफा खामनेई कई सालों तक अपने पिता के दफ्तर में काम करते रहे और पर्दे के पीछे राजनीति में असर रखते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC से भी जुड़ाव रखा। समय के साथ उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और धार्मिक नेताओं के साथ मजबूत रिश्ते बना लिए। कई रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि अपने पिता के अहम फैसलों की सलाह देते थे। इसी वजह से 2000 के दशक की शुरुआत तक उन्हें ईरान की राजनीति के एक प्रभावशाली और ताकतवर शख्स माने जाने लगा था। साल 2009 में ईरान के चुनावों के बाद जब देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे तो कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें दबाने में मुस्तफा खामनेई की अहम भूमिका थी। अगर उनके परिवार की बात करें तो वह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दूसरे बेटे थे। हाल ही में फरवरी में उनके परिवार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हमले में उनकी मां, उनकी एक बहन और उनकी पत्नी जारा हाडेड अडेल की मौत हो गई थी। जारा और ईरान के पूर्व सांसद स्पीकर गोलम अली हाडेल अडेल की बेटी थी। मुस्तफा के 3 बच्चे हैं। ईरान की राजनीति में खामनेई दूसरे बेटे की तुलना में मुस्तफा ही एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो राजनीति में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। कई सालों से उन्हें संभावित अगले सुप्रीम लीडर के रूप में देखा जा रहा था। कहा जाता है कि अली खामनेई खुद भी मानते थे कि उनके बाद ऐसा नेता आना चाहिए जिससे ईरान की दुश्मन डरे या नफरत करे। पश्चिमी देशों के साथ मुस्तफा के तनावपूर्ण रिश्तों की छवि इसी सोच के साथ फिट बैठती है। इसके अलावा ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था मतलब IRGC भी लंबे समय से मुस्तफा की समर्थन देती रही है। यही वजह है कि कई रिपोर्ट्स मानते थे कि सत्ता के अंदर उनका प्रभाव काफ़ी मजबूत था। हालांकि सुप्रीम लीडर के लिए कुछ और भी नाम चर्चा में थे, जैसे पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और हसन खोमेनी, लेकिन अंत में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा के नाम पर सहमति बना ली। कई विशेषज्ञ का मानना है कि शुरू से ही मुस्तफा सबसे आगे माने जा रहे थे। उस समय देश में जंग और तनाव के दौर से गुजर रहा था, इसलिए कई लोगों का तर्क था कि ऐसे हालत में देश को एक ऐसा नेता की जरूरत है जो पहले से ही सत्ता के अंदर हो और सिस्टम की अच्छी तरह से समझता हो। अब बड़ा सवाल यह है कि उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान का भविष्य कैसा होगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके आने से ईरान की धार्मिक और कंजर्वेटिव ताकतों की पकड़ और भी मजबूत हो सकती है। मुस्तफा को एक सख्त मजहबी नेता माना जाता है, इसलिए माना जा रहा है कि वह अपने पिता की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि इससे ईरान की व्यवस्था धीरे धीरे एक तरह की पारिवारिक सत्ता की राजशाही जैसी दिखने लगी है, जो इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत सिद्धांतों से अलग है। वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि उनके दौर में सेना की सुरक्षा एजेंसियों की ताकत और बढ़ सकती है, क्योंकि उनके कई IRGC कमांडो के साथ बेहद करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्तफा खामनेई की सुप्रीम लीडर बनना अचानक फैसला नहीं था। वह कई सालों की सत्ता के अंदर प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे और यह भी वजह है कि आखिरकार देश के सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच गए। अगर ईरान की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुस्तफा खामनेई का रुख पश्चिमी देशों के खिलाफ पहले जैसा ही सख्त रह सकता है। लंबे समय से उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की सोच की समर्थन करते हैं। इसलिए यह उम्मीद कम है कि उनके नेतृत्व में ईरान अचानक पश्चिमी देशों के साथ समझौता की राह पर चला जाएगा, क्योंकि इस समय इलाकों में पहले से ही तनाव और टकराव का माहौल है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का रवैया इजरायल और खाड़ी देशों के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। ईरान के कुछ नेताओं ने पहले भी कहा था कि देश में ऐसा नेता होना चाहिए जिससे अमेरिका और इजरायल जैसे देश खुश न हो बल्कि उन्हें चुनौती महसूस हो। हालांकि दूसरी तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय काफी दबाव में है। लंबे समय से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जंग जैसी परिस्थितियों की वजह से देश का इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है और आम लोगों की आर्थिक परेशानियां भी बढ़ी है। ऐसे में नए नेता के सामने बड़ी चुनौती यह होगी कि वह एक तरफ अपनी विचारधारा और सुरक्षा की नीति को बनाए रखे और दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति को भी संभाले। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआत में उनका ज्यादातर ध्यान सेना की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर रहेगा। खासकर ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था IRGC की भूमिका और भी मजबूत हो सकती है। ईरान की सरकारी मीडिया इस समय उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहा है जो जंग लड़ चुका है और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर भी है। पुराने वीडियो और तस्वीरों में दिखाई जा रही है जिनमें उन्होंने युद्ध के समय हालत में दिखाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का नज़रिया थोड़ा अलग है। कुछ अखबारों में विशेषज्ञ का कहना है कि उनके पास धार्मिक दर्जा और अनुभव नहीं है जो आमतौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होता है।
साथ ही उन्होंने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। इसलिए कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इनमें ईरान की राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे एक तरह से पारिवारिक सत्ता की राजशाही जैसे दिखने लगी है। फिलहाल इतना साफ है कि नए नेतृत्व में ईरान अपनी मौजूद रणनीति से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि देश अपने विरोधियों के सामने झुकने के बजाय उसे सख्त रुख की जारी रखने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरबिया ने दावा किया है कि उनके तेल के ठिकानों की तरफ आने वाले ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है। इसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ऐसे हमले जारी रखता है तो उनका सबसे बड़ा नुकसान खुद ईरान को ही होगा। दूसरी तरफ कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। चाइना ने भी कहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक ईरान की मीडिया में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे देश की रणनीति बदलने वाला हो। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ईरान की नीतियां सख्त ही रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।